नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूतकाल के बारे में देखेंगे। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचानते हैं, इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछ लिया गया भूतकाल से तो उसको अंतिम रूप से हम पहचान करके सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं, इसके ट्रिक के साथ देखते हैं भूतकाल। तो हेडिंग बनाएंगे भूतकाल। भूतकाल इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस कहा जाता है। और भूतकाल की परिभाषा अगर देनी हो तो आप कह सकते हैं भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, यानी जब किसी क्रिया व्यापार का समापन भूतकाल में हो। भूतकाल ब्रैकेट में बीते हुए समय, बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय भूतकाल में हो तो ऐसी समय प्रेरित काल, समय प्रेरित काल को भूतकाल कहते हैं। समय प्रेरित काल को भूतकाल कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। यानी जब कोई घटना बीते हुए समय में घटित हो तो उसको भूतकाल के नाम से जाना जाता है। और भूतकाल का अलग अलग विश्लेषण, जैसे पहले इसका एक उदाहरण ले लें कि भूतकाल कैसे आप पहचानेंगे कि समय प्रेरित घटना कोई घटित हो रही है। तो भूतकाल देखिए कैसे पहचाना जाएगा। भूतकाल में सामान्यतः जो भी क्रिया घटित होती है वो भूतकाल का एहसास कराने वाली होती है। प्रायः तो था का लक्षण लेकर आती है, लेकिन एक क्रिया में है भी आता है। प्रायः था का लक्षण लेकर आती है, एक क्रिया में है भी आता है। ये है वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्तमान में लोग इसको समझ लेते हैं। एक एक का हम विश्लेषण कराएंगे। जैसे हम कहें वह अपने गांव गया, वह अपने गांव गया है। अब देखिए गया और गया है बोल दिया गया, तो यही भ्रम डालने वाली बात है। वो अपने गांव गए थे, सीता अपनी किताब पढ़ रही थी, सीता अपनी किताब पढ़ रही होगी। तो इस तरह से ये भूतकाल का अलग अलग विश्लेषण करते हैं। यानी आपको भूतकाल में कन्फ्यूजन देने वाला, भ्रम में डालने वाला एक होगा शब्द भी आ जाता है, गा गीगे। ये होगा और है वाला खतरनाक है, बाकी तो आप पकड़ लेंगे। बाकी एक सामान्य स्थिति से पकड़ सकते हैं कि भूतकाल है। चलिए एक एक का विश्लेषण करते हैं कि काल का हम अलग अलग एनालिसिस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो भूतकाल देखा जाए तो भूतकाल ये 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है भूतकाल। 6 प्रकार में कौन कौन सा होता है, एक एक प्रकार का। पहला है सामान्य भूत। पहली हेडिंग बनाएंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। भूतकाल, सामान्य भूतकाल को इंग्लिश में हम कहते हैं कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश हम इसलिए बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनको किसी कारणवश हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ रहा है, सीसेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हों, अगर हिंदी में उनको मिल जाता है, हिंदी का इंग्लिश में भी अगर थोड़ा सा जो कीवर्ड है वो मिल जाए तो फिर समझने में बेहतर होता, समझने में सुविधा होती है। ये मत सोचिएगा कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का क्यों यूज कर रहे हैं। हम इंग्लिश का यूज करने के पीछे तर्क है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ताकि बातें मेरी अच्छी तरह से भी वो भी समझ जाएं, केवल हिंदी वाले तक ही न सीमित रहे। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल की पहचान है कि क्रिया के अंत में या इसी को हम चाहें तो वाक्य के अंत में भी कह सकते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ ई ए, ये भाव अगर लगा होता, आई ई ए आता है। ये भाव अगर लगा हो, आई ए आए, तो इसका मतलब है
कि वो सामान्य भूतकाल है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आइए आता है तो सामान्य भूतकाल है। अब आइए कैसे आएगा, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि आइए आ रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लें कि वह अपने गांव गया। एक उदाहरण हम लें कि वह अपने गांव गया। देखिए, वह अपने गांव गया। अब क्या मिला इसमें, गया, आ मिला। सीता उसे फल दी, क्या मिला, ई मिला, ये ई मिला। लड़के अपने गांव गए। अब क्या मिला, ए मिला। ये इस तरह से जब आ ई ए दिया होता है अंत में, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वाक्य दिया गया है काल के आधार पर अगर इसका विभाजन करें तो भूतकाल है। भूतकाल में कौन सा, सामान्य भूतकाल है। तो सामान्य भूतकाल को इस तरह से हम पहचान लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर भूतकाल का वाक्य आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो दूसरा क्रम देखा जाता है। तो आसन्न भूतकाल, आसन भूतकाल। ठीक है, आसन मतलब करीबी होता है, आसन मतलब आसन लेना नहीं होता, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल को इंग्लिश में रिसेंट पास्ट कहा जाता है। इंग्लिश में रिसेंट पास्ट के नाम से जानते हैं, रिसेंट पास्ट। अब आसन भूत होता क्या है, आसन मतलब भाव ही होता है, जो अभी अभी हुआ हो, जो एकदम लगा हो, उसको आसन्न कहा जाता है। इसकी पहचान है कि आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, ये पहचान है। वाक्य के अंत में अगर आ है, ई है, ए है आ जाए तो इसका मतलब वो आसन्न भूतकाल है। उदाहरण लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आ है, ई है, ए है आ जाए। जैसे हम कहें कि वह अपने गांव गया है, सीता खाई है, वह अपने गांव गया है, वह अपने गांव गया है। दूसरा है कि सीता भोजन की है, सीता भोजन की है, सीता भोजन की है। क्या मिल रहा है, की है, आ है। लड़के आज यहाँ आए हैं, तो आ है, ई है, ए है, छिपा हुआ आता है। देखिए, इसमें आ मिला, इसमें ई मिला, इसमें ए मिला, तो आ है, ई है। तो ऐसे काल को, ऐसे वाक्य को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, जो अभी अभी हुआ। अगला होता है पूर्ण भूतकाल। तीसरी हेडिंग बनाएंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल इंग्लिश में क्या होता है, पूर्ण भूतकाल को इंग्लिश में कहा जाता है परफेक्ट। इंग्लिश में इसको परफेक्ट के नाम से जानते हैं, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जैसे पूर्ण वर्तमान काल होता है वैसे पूर्ण भूतकाल भी होता है। जैसे इसकी पहचान देखा जाए तो ई थी, ए थे और आ था, ये ई थी, ए थे, आ था। इसमें से कोई भी लक्षण अगर वाक्य के अंत में दिख जाए तो उसको पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे हम कहें कि वह अपने गांव गया था, जैसे कहा जाए कि वह अपने गांव गया था, वह अपने गांव गया था, पहला उदाहरण हो गया। इस तरह से दूसरा भी ले सकते हैं कि सीता गई थी, क्लियर है। और महेश अपना कार्य किया था। तो इस तरह से जिसमें
ईथा, ईथे, एथे आ जाए तो उसको हम अलग अलग रूपों में पूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। अगली हेडिंग लेंगे पूर्ण भूतकाल के बाद, नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल। चौथी हेडिंग बनाएंगे पूर्ण भूतकाल के बाद अपूर्ण भूतकाल। चौथी हेडिंग अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कौन सा काल होता है कि जो कहीं न कहीं पूरी तरीके से पूर्ण होने का भाव न दे। इसको पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं, इम्परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। पास्ट इम्परफेक्ट इसको कहते हैं। इसको कॉन्टिन्यूअस भी कहा जाता है, पूर्ण को पास्ट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि वाक्य के अंत में इसकी पहचान होती है, पहचान कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें से कोई लक्षण अगर दिखता है तो उसको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे हम कहें कि सीता अपनी किताब पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। अब देखिए रही थी मिल गया। वह अपने गांव जा रहा था, ठीक है। हम उसे पढ़ा रहे थे, हम उसे पढ़ा रहे थे, हम उसे पढ़ा रहे थे। तो हम उसे पढ़ा रहे थे में देखिए पढ़ा रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे। इस तरह से अगर कोई वाक्य के अंत में क्रिया के साथ मिले, ऐसा लक्षण मिले तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। अगली हेडिंग लेंगे, नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल के बाद पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है कि जहाँ पर डाउट की स्थिति बने उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में डाउटफुल पास्ट कहा जाता है। डाउटफुल पास्ट, डाउटफुल पास्ट किसे कहते हैं? डाउटफुल पास्ट जैसे कहा जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वाक्य के अंत में गा गी गे का लक्षण लेकर आएगा। जैसे गा गी गे, गा गी गे का लक्षण लेकर आएगा। यानी ये देखने में लगता है कि जैसे भविष्य काल, लेकिन भविष्य काल नहीं होता है। गा गी गे के लक्षण के साथ आएगा, लेकिन कार्य समापन के साथ। गा गी गे लेकिन कार्य समापन के साथ, लेकिन कार्य होने के साथ, कार्य समापन नहीं, कार्य होने के साथ, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण हम ले, गा गी गे को विशेष ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो सकता है कि सीता गई होगी, सीता गई होगी, गा गी गे, सीता गई होगी, सीता गई होगी, ध्यान देंगे, गई होगी, ये हो गया, सीता गई होगी। वह अपना कार्य किया होगा, किया होगा। इस तरह से कार्य समापन के साथ अगर गा गी गे मिलता है तो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि सीता गई होगी, एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से कि जब भूतकाल में किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त करते हैं तो उसको संदिग्ध भूतकाल के नाम से जाना जाता है। लास्ट है हेतु मद भूतकाल। अंतिम है छठा हेतु मद भूतकाल। मद भूतकाल ध्यान देंगे, अंतिम स्टेप है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद को कंडीशनल पास्ट कहा जाता है। कंडीशनल पास्ट के नाम से इसको जानते हैं। कंडीशनल पास्ट क्या होता है? जिसमें क्रिया होने वाली थी किंतु नहीं हुई, जिसमें क्रिया होने वाली थी किंतु नहीं हुई, जब इस तरीके की हुई
ये भाव अगर किसी वाक्य में दिखे कि जिसमें क्रिया होने वाली थी किंतु नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। इंग्लिश में कंडीशनल पास्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहें कि एक उदाहरण ले लें जल्दी से, ये समाप्त होने वाला है। जैसे हम कहें कि सीता जाती किंतु नहीं गई, जाति कह दिए, आगे हम ये भी ना बोलें किंतु नहीं गई। रोहित अपना किताब पढ़ता, रोहित अपना किताब पढ़ता, रोहित अपना किताब पढ़ता है नहीं बोला गया, अगर है बोल देंगे तो वर्तमान में चला जाएगा। रोहित अपना किताब पढ़ता। राजू ही आपसे मिलने जाता, राजू ही आपसे मिलने जाता। ठीक है। अब देखिए यहीं पर अगर देखिए यही एग्जाम में फंसाता है, यहीं अगर हम है जोड़ दें तो ये वर्तमान में इसकी गणना होने लगेगी। लेकिन सीता जाती किंतु नहीं गई, इसका मतलब कार्य होने वाला था किंतु नहीं हुआ। रोहित अपनी किताब पढ़ता किंतु नहीं पढ़ा, किंतु नहीं पढ़ा हम नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है कि काम होने वाला था किंतु नहीं हुआ। अगला वाक्य देखें, राजू ही आपसे मिलने जाता किंतु नहीं गया। तो इस तरह से कि जहाँ पर किसी घटना के घटित होने, किसी कार्य के होने की संभावना तो बताई जाए, कार्य होने वाला था किंतु नहीं हुआ, इस तरीके की संभावना बनती है, तो उसको हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इस तरह से भूतकाल 6 प्रकार का होता है। 6 का अलग अलग विश्लेषण आप लोग देखें और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके बाद एक भविष्य काल के बारे में एक वीडियो देंगे। इसके पहले की वीडियो देखना चाहें वर्तमान काल की भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो नए स्टूडेंट हो, जो नए विद्यार्थी हों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक आसानी से पहुंच सके, सारी सूचना मिल सके, उसका पूरी तरीके से लाभ आप लोग ले सकें। धन्यवाद।